और एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। कच्चा चिट्ठा में यूक्रेन युद्ध को लेकर ये बड़ी खबर है। सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। 4.5 घंटे तक ये बैठक लगभग यहां पर चली, लेकिन इस बैठक से दूर किए गए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और यूएई के बाद उन्होंने तुर्की का दौरा भी किया। ज़ेलेंस्की ने एर्दोआन से मीटिंग के बाद ये कहा कि यूक्रेन झुकेगा नहीं, जबकि तुर्की का कहना है कि युद्ध को लेकर जो भी फैसला हो उसमें उसका दखल बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन पुतिन के युद्ध के खौफ से अब पूरा यूरोप रोने लगा है। पुतिन और ट्रंप के बीच हुई सेटिंग ने फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी को बेचैन कर दिया है। अब सब मानने लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा फैसला लेकर पुतिन को फायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि यूक्रेन के सामने अब रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। को जिता रहे हैं ट्रंप, रो पड़े यूक्रेन, नेटो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति वार्ता को तैयार हो चुके हैं। सऊदी अरब में इस वक्त जोर शोर से तैयारी चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जर्मनी से लेकर फ्रांस तक नेटो देशों में कोहराम मचा हुआ है। पश्चिमी और रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक ट्रंप की शांति वार्ता के चक्कर में नेटो खुद को पुतिन के रूस का गुलाम समझने लगा है। पहली बार नेटो को एहसास हुआ है कि एक अकेले रूस ने न सिर्फ यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान बना लिया है, बल्कि यूरोप और पश्चिमी देशों पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है। हालात ये है कि जर्मनी के म्यूनिक में नेटो और यूरोपीय देशों के नेता ट्रंप और पुतिन की वार्ता को लेकर इतने ज्यादा घबरा गए हैं कि वो मंच पर ही रोने लगे हैं। आप पुतिन की ताकत और दिलेरी का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि रूस बहुत शक्तिशाली देश है, जिसे जंग में हराना लगभग नामुमकिन है। शायद यही वजह है कि पुतिन वार्ता के साथ साथ यूक्रेन पर बेतहाशा हमले तेज करते जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में ही रूसी सेना ने यूक्रेन के किले कहे जाने वाले सबसे सुरक्षित और संपन्न इलाकों पर तेजी से कब्जा किया है। हम आपको फुल डिटेल के साथ दिखा रहे हैं कि कैसे पुतिन का रूस विजेता बनता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप की वजह से यूक्रेन, नेटो और यूरोपीय देश खुद को हारा हुआ महसूस करने लगे हैं। जर्मनी से पेरिस तक कोहराम, जंग के बाजीगर निकले पुतिन। जरा कल्पना कीजिए, जब पुतिन और ट्रंप सऊदी अरब में शांति वार्ता के दौरान यूक्रेन का भविष्य तय करेंगे, तो उसका प्रभाव यूक्रेन से लेकर यूरोप तक क्या पड़ेगा। जरा कल्पना कीजिए, जब राष्ट्रपति ट्रंप कहेंगे यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है वो अब रूस के पास ही रहेंगे, तो उस वक्त यूक्रेन और नेटो की क्या हालत होगी। जरा जर्मनी से आए इस वीडियो को देखिए, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन के नेता पुतिन और ट्रंप की शांति वार्ता को लेकर गहरे सदमे में लग रहे हैं। हालात ये है कि एक यूरोपियन यूनियन के नेता पुतिन और ट्रंप की यूक्रेन चाल से इतने ज्यादा घबरा चुके हैं कि वो नेटो देशों के नेताओं के सामने ही खून के आंसू रो रहे हैं। This conference started as a transatlantic conference. After the speech of Vice President Vance on Friday, we have to fear that our common value base is not that common anymore. I'm very grateful to all those European politicians that spoke out and reaffirmed the values and principles that they are defending. No one did this better than President Zelensky, who has been fighting for these values: democracy, freedom, rule of law, for the past 3 years.
पुतिन और ट्रंप की शांति वार्ता यूक्रेन और नेटो देशों का मातम साबित हो रही है। हालात ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ये समझ ही नहीं पा रहे कि राष्ट्रपति ट्रंप, राष्ट्रपति पुतिन और रूस को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र साबित करने में क्यों तुले हैं। इस वक्त वार्ता को लेकर पुतिन और ट्रंप की खुशी का ठिकाना नहीं है, जबकि यूक्रेन और नेटो देशों के नेता खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हैं। इधर रूसी सेना शांति वार्ता से पहले ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करने में दावा किया गया है कि रूस ने अब तक 22% से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया है और इस वक्त रूसी सेना 25% इलाके पर तेजी से कब्जा करने में जुटी है। जानकारों का दावा है कि पुतिन सऊदी अरब में वार्ता से पहले यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा चाहते हैं। खासतौर से यूक्रेन के किले कहे जाने वाले इलाकों पर रूसी सेना इस वक्त चौतरफा हमला कर रही है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के अधिकारियों के मुताबिक इस वक्त रूस की सेना यूक्रेन के दक्षिणी इलाके किले की बेल्ट के नाम से मशहूर इलाकों पर कब्जा कर रही है। ISW के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के टोरेत्स्क और पूर्वी पोक्रोस्क में हमले तेज कर चुकी है, जहां वो यूक्रेन के कोस्तियांतिनिविका पर कब्जा करने के करीब है। इसके अलावा यूक्रेन के डोनेस्क पर भी रूसी सेना कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ISW की स्टडी के मुताबिक यूक्रेन की किले की बेल्ट में यूक्रेन के सबसे अच्छे इलाके स्लोवेंस्क, क्रामाटोर्स्क, ड्रुस्किविका और कोस्तियांतिनिविका माने जाते हैं। इन यूक्रेनी शहरों के साथ 50 किलोमीटर लंबी रेखा जुड़ी है, जो पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क ओब्लास्ट में कीव की सुरक्षा की रेखा मानी जाती है। यहीं पर रूसी सेना इस वक्त बड़े हमले कर रही है। We're moving along. We're trying to get a peace with Russia, Ukraine, and we're working very hard on it. I think he wants to stop fighting. They have a big, powerful machine. You understand that. वार्ता से बाहर यूक्रेन, पुतिन ट्रंप का डबल गेम। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने उसके बाद से पुतिन के रूस को यूक्रेन युद्ध में जमीनी और रणनीतिक तौर पर जबरदस्त फायदा मिला है। यही वजह है कि जर्मनी के म्यूनिक में नेटो देशों के नेता हैरान हैं कि ट्रंप ऐसे फैसले क्यों कर रहे हैं जिससे रूस को फायदा हो रहा है और यूक्रेन, यूरोप और नेटो को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और नेटो से जुड़े बाल्टिक देश यही समझ नहीं पा रहे कि राष्ट्रपति ट्रंप क्या नेटो को धोखा दे रहे हैं। हम आपको एक अमेरिकी अधिकारी का बयान दिखा रहे हैं जिसमें कयास लगाते हुए ये दावा किया गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को नेटो से बाहर निकालने जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने पिछले सप्ताह से यूरोपीय नेताओं को परेशान कर दिया है। कुछ दावों के मुताबिक नेटो देशों को ये लगने लगा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को नेटो से बाहर निकाल रहे हैं। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस के वार्ता समर्थक बयानों से भी नेटो और यूरोप को हैरान परेशान कर दिया है। राजनीतिक टिप्पणीकार डोमिनिक माइकल ट्रिपी ने 16 फरवरी को एक्स पर पोस्ट किया और दावा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर नेटो से अमेरिका को बाहर निकालने पर विचार कर रहे हैं। इस पोस्ट में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों को न सिर्फ परेशान कर दिया बल्कि वो ट्रंप की पुतिन नीति से खौफ में आ गए। हालांकि नेटो देशों के नेताओं का अभी भी मानना है कि ट्रंप नेटो, यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन के हितों का विशेष ध्यान जरूर रखेंगे। Es darf keine Aufteilung der Sicherheit und der Verantwortlichkeit geben zwischen Europa und den USA. Das heißt, die NATO beruht darauf, dass wir immer gemeinsam handeln und gemeinsam im Risiko sind und darüber unsere Sicherheit gewährleisten. It's clear the US is not going to leave NATO. But we Europeans will have to do more. The issue of burden sharing is not new, but it is now pressing. And Europeans will have to step up.
इन हालात को देखकर साफ कहा जा सकता है कि रूस यूक्रेन जंग को रोकना जरा भी आसान नहीं होगा। पुतिन और ट्रंप एक दूसरे पर बेशक वार्ता को लेकर भरोसा करें, लेकिन नेटो और यूक्रेन ये मानकर चल रहे हैं कि ट्रंप पुतिन के दबाव में यूक्रेन को हराने पर तुले हैं।